तेरी मोहब्बत में एक अजब सा नशा है, तभी तो सारी दुनिया तुम पर फिदा है। नमस्कार दोस्तों, और आज एक फिर मोहब्बत भरी कहानी लेकर आई हूँ। और आज की कहानी है बाई चांस। ये बाई चांस ही तो था कि दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर वो सुंदर सी लड़की कई बार उस लड़के से टकरा गई थी। सबसे पहले तो दिल्ली टू मुंबई चेक इन लाइन में वो उसके जस्ट आगे थी, उसके बाद कैफ़े कॉफ़ी पर वहाँ वो उसके बाद पहुँचा था, और अब बाई चांस वाला खेल फ़्लाइट में भी। सीट बिल्कुल अगल बगल। इस बार दोनों ही एक दूसरे को देखकर बेसाख्ता स्माइल कर उठे, और उसी स्माइल में लड़की ने अपनी लड़की होने का पूरा फ़ायदा उठाया। मुस्कान थोड़ी और गहरा गई, बोली, मे आई टेक योर विंडो सीट प्लीज़? आई जस्ट लव वॉचिंग आउटसाइड फ्रॉम विंडो। एक तो लड़की ब्यूटीफुल, दूसरे दिल्ली वाली हाई फाई इंग्लिश, और वो बेचारा सीधा सादा गाज़ियाबाद का रहने वाला, अपने छोटे से स्टार्टअप का मारा कभी इधर तो कभी उधर भटकने वाला। उसकी क्या बिसात की ना कर देता। इतनी प्यारी लड़की रिक्वेस्ट कर रही थी, उसे इससे ज़्यादा क्या चाहिए था भला। उसके लिए तो बल्कि ये गुड लक वाली बात थी आज कि उससे किसी ऐसी हाई फाई लड़की ने बात की थी। गाज़ियाबाद भी ना, चाहे दिल्ली के कितना ही नज़दीक हो, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों जगह की लड़कियों के एटीट्यूड में। कितनी भी हाई फाई लड़की हो गाज़ियाबाद की, 2 बार तो ज़रूर सोचेगी किसी लड़के से बात करने से पहले, और विंडो सीट मांग ले इस तरह, कोई चांस ही नहीं। कोई नहीं देता अपनी विंडो सीट इतने आराम से किसी को। लेकिन कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस। लड़के ने उससे भी ज़्यादा मुस्कान ओढ़कर कहा, वाई नॉट, माई प्लेजर। और कहने के साथ ही वो विंडो सीट से बमुश्किल अपने शरीर को आड़ा तिरछा सा करके बाहर निकल आया, और लड़की भी मिडिल सीट पर बैठे किसी मोटे अंकल टाइप के व्यक्ति से खुद को बचाते विंडो सीट पर विराजमान हो गई, और बड़े प्यार से अपनी क्रिस्प वॉइस में बोली, थैंक यू सो मच। मानो कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ मिल गई हो। और लड़का फिर वही उसी शिद्दत के साथ पूरी मेजबानी सा दिखाता हुआ बोला, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। पूछना चाहता था नाम, पता, मोबाइल नंबर, सब कुछ, पर लड़की का मतलब निकल गया था। वो इत्मीनान से बाहर का नज़ारा देखने में मशगूल हो गई थी। हाँ, ये बात अलग थी कि अभी टेक ऑफ नहीं किया था फ़्लाइट ने, और बाहर कुछ था ही नहीं देखने लायक, सिर्फ कुछ और प्लेन्स, कुछ गुड्स वैगन्स और पथरीली ज़मीन के। लड़का मन मारकर लड़की वाली आइल सीट पर बैठ गया। हुक सी उठी, काश कि मिडिल वाली सीट होती। दिल्ली टू मुंबई 2.25 घंटे की फ़्लाइट, कुछ तो हसीन हो जाता सफ़र, कुछ तो मौका मिल ही जाता ना जानने समझने का एक दूसरे को। मन मार कर बैठ गया बेचारा, क्या करता, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। कुछ समझ नहीं आया तो सीट के सामने वाली पॉकेट में रखी मेन्यू मैगज़ीन ही पलटने लगा। उसे हवा में उड़ते हुए गर्मा गर्म मैगी कप खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए एयरपोर्ट के वेटिंग टाइम में वो कुछ नहीं खाता। सो मैगी तो एज़ यूजुअल उसे लेनी ही है। लड़की क्या ऑर्डर करेगी, उसने सोचा। पता नहीं करेगी भी या नहीं। कॉफ़ी कैफ़े से कॉफ़ी के साथ उसने कुछ चॉकलेट ब्राउनी टाइप का भी लिया था, देखा था उसने। अगर वो मिडिल सीट पर बैठा होता तो कुछ पूछ भी सकता था। अब टेक ऑफ का अनाउंसमेंट हो गया था। एयर हॉस्टेस सबकी सीट बेल्ट चेक कर रही थी, और एक दूसरी एयर हॉस्टेस फ़्लाइट रूल समझा रही थी हाथों के इशारों से। लड़की ने अब अपने फैंसी बैग से कुछ बुक निकाल ली थी। उसका मन हुआ कि बुक का नाम देखे, कोशिश भी की, पर वो अंकल कुछ इस तरह बेखबर से बैठे थे कि वो देख नहीं पाया। उसने फ़्लाइट में चारों तरफ के पैसेंजर्स पर अपनी नज़र डालनी शुरू कर दी। सब अपने अपने में मस्त थे। तभी अंकल ने एक्सक्यूज़ मी कहा, उन्हें वॉशरूम जाना था।
उसने पूरी मशक्क़त के साथ अपने सीधे हुए शरीर को फोल्ड जैसा कर लिया। अंकल अच्छे हेल्दी थे, ज़्यादा जगह चाहिए थी ना निकलने के लिए। अंकल पहले निकले, फिर अंकल 10 मिनट बाद वापस आए। तब तक लड़के की स्थिति ऐसी ही सी रही, पैर से मटकर उकड़ू सा बैठने की। एक दो बार लड़की से भी मुस्का मुस्की सी हुई, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इस बार उसने बुक का नाम ज़रूर पढ़ लिया था। वो ट्वाइलाइट पढ़ रही थी। खुद लड़के ने भी पढ़ रखी थी इसकी सारी किताबें। अंकल 15 मिनट बाद फिर निकले और 10 मिनट बाद फिर वापस आए। फिर वही सिमट कर बैठने की, निकलने की और भीतर आने की जुत्थम-जुत थी। लड़का अब सचमुच इरिटेट होने लगा था। अच्छा अपनी विंडो सीट दी, सफ़र का सत्यानाश हो गया। बदन की भी टेढ़े मेढ़े होने में ऐसी की तैसी हो गई। अब अंकल भी बेचारे क्या करते, जाना था तो जाना था ना। होती है ना किसी को बार बार जाने की लत। अब उनकी उम्र भी तो थी ऐसी कि शिकायत करना भी शोभा नहीं देता। लड़का संस्कारी भी था कुछ, घर में दादा ताऊ सब थे, क्या कहता। बस मील सर्व होने का इंतज़ार करने लगा। अब ये सफ़र तो ऐसे ही बोरिंग कटना था। काश की लड़की के साथ मिल बांट कर मैगी खा पाता, एक ही कप और 2 फोक। सोच रोमांचित हो उठी। उसने लड़की को मुस्कुराकर देखा। वो खिड़की से बाहर बादलों की दुनिया में सैर कर रही थी। अंकल आ रहे थे। वो अपने को फिर सिकोड़ने की तैयारी करने लगा कि अंकल ने पास आकर कहा, सॉरी तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ बेटा बार बार। तुम्हें अगर परेशानी ना हो तो प्लीज़ मैं बैठ जाऊँ तुम्हारी आइल सीट पर। वो इस ऑफ़र के लिए जैसे तैयार सा ही नहीं था। नेकी और पूछ पूछ, मन ही मन सोचा। बाँछें खेल गईं। वाह, ये बाई चांस बहुत ही सुखद था लड़के के लिए। पर ऊपर से उसने पूरी सभ्यता दिखाई। श्योर श्योर अंकल, जैसा आपको अच्छा लगे। बिना एक पल की भी देरी किए लिटरली लपक कर वो मिडिल सीट पर बैठ गया। तभी एयर होस्टेस की मधुर आवाज़ आई, योर ऑर्डर सर। जवाब में उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, 1 मोर फोक प्लीज़। तो दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत सी कहानी बाय चांस। और मेरा ये प्रोग्राम कुछ हमारी कुछ तुम्हारी आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। अगले कहानी तक थोड़ा सा इंतज़ार, फिर हाजिर होंगी मोहब्बत की एक और दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।